निश्चय करो, बाकी शरीर को अलग कर दो। सब दुख सुख शरीर के ऊपर आते हैं, और आते हैं जाने के लिए। ड्रामा देखो, बैठ के खेल देखो, प्रकृति तुम्हारे लिए रोज नए नए खेल बना रही है, तुम खेल देखते चलो। ओनली बी सीयर नॉट डूअर। कर्ता मत बनो, दृष्टा बनो, साक्षी बन के खेल देखते रहो। डोंट डू गुड, ओनली सी गुड। जो जैसा चलता है बोलो बड़ा अच्छी एक्टिंग आती है इसको करने, बहुत बढ़िया पार्ट कर रहा है, इसका रोल बहुत अच्छा है। जो डायरेक्टर ने उसको रोल दिया है वो अपना अपना रोल कर रही है, तुम उसमें खुश रहो, तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। मेरे साथ ये मेरा इसका रिश्ता है। ज्ञानी का एक ही रिश्ता है सबसे, आत्मक रिश्ता है। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। फिर उसमें नहीं कोई अपना है, नहीं कोई पराया है, नहीं कोई मेरा है, नहीं कोई तेरा है। मेरा अपना कोई मेरे से ऐसे चलता है ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। कौन अपना है कौन पराया है, सब्जेक्ट चलना। जब शरीर शांत हो गया तो कोई अपना है, तब बोलते राम नाम संग है। तब तो न बेटा बेटी संग है, न कोई और संग है, सारी दुनिया इधर ही छूट जाती है। 1 मिनट में तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है। तो अभी अपना खेल खत्म करके बैठो, मरने से पहले। डाई बिफोर यू डाई। मुर्दे को क्या लगता है? एक आदमी ने बोला मेरे को गाली लगती है, मेरे को अपमान लगता है। गुरु ने बोला आज चले जाओ शमशान में, जाकर के मुर्दे को गाली दे के आओ, उसका अपमान करके आओ, उसको पत्थर लगा के आओ। ये क्या बोल रहे हैं? क्या हो? आज उसकी प्रशंसा करके आओ, मुर्दे तुम कितने अच्छे थे पहले, अभी भी तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़ा अच्छे सजे हुए हो, तुम्हारी सजावट बहुत अच्छी हुई है। तो मुर्दा क्या बोलेगा? मुर्दा तो उठ के बाद बैठेगा नहीं, प्रशंसा सुन के नाचेगा भी नहीं, कुछ करेगा नहीं, कोई एक्शन नहीं करेगा। बोला बस ऐसा ही हो जाओ, जीते जी मुर्दे हो जाओ। क्राइस्ट ने भी बोला डाई बिफोर यू डाई। जीते जी मर के बैठ के अपना खेल देखो, जैसा भी चल रहा है, जो भी कर रहा है, तुम उसको देखते चलो, तुम इन्वॉल्व हो जाते। मेरा बेटा ऐसे चल रहा है, मेरी बेटी ऐसे चल रही है, मेरी माँ ऐसे कर रही है, मेरा भाई ऐसे कर रहा है, मेरी भाभी ऐसे कर रही है, वो मेरा अपमान। अरे कोई कुछ नहीं कर रहा है, भगवान ही ने सबको जो पार्ट दिया है वो सब कर रहे हैं। नफा घाटा सेठ का, मेरा क्या गया? मैं कुछ लाया था क्या? मेरा जा रहा है। मैं तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। बाकी अभी जो नफा हुआ वो भी उसका है, जो घाटा है वो भी उसका है। नफा भी उसका है, घाटा भी उसका है, मेरा क्या गया? असा जो व्योच है, हमारा क्या गया? अभी तक तो फायदे में ही है। संत का सब चोरी हो गया, फिर संत नाचने लगा। अरे भाई क्यों नाच रहा है? तेरा तो सब कुछ चोरी हो गया। बोला शुक्र है तन के कपड़े तो बच गए, सब चोरी हो गया तो हो गया, लेकिन तन के वस्त्र तो बच गए। उस दिन भी एक औरत आई, बोली हमारा तो अभी दीपावली थी, दिए जला के छोड़ के आई होगी घर में, तो पर्दे को आग लग गई। जब घर गई तो पूरा घर ही जल रहा था उसका, सब सोना चांदी हीरा मोती सब। कहती सारे हीरे काले पड़ गए, मोती काले पड़ गए, मूंगा सब जल गए, पत्थर हो गए, गहने ऐसा टुकड़ा बन गया सोने का, सब व्यर्थ हो गए, कपड़े लत्ते सब कुछ नहीं बचा। तो क्या करेगी? अपना ही दिया जला के आई और घर गई तो राख मिली। पता चलता है क्या? आज जिस घर को कहते हो ये घर मेरा, 1 मिनट में घर गई तो आग लगी पड़ी है, तो कुछ है ही बचा ही नहीं। फिर भी हंस रही थी, फिर भी खुश थी, कहती है अभी फिर बन जाएगा, कोई बात नहीं, घर तो है। आराम से बैठी थी। कहती है तो ज्ञान की शक्ति है जो मैं मुस्कुरा रही हूँ, नहीं तो मैं रोती कि मेरा इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। अब फिर से 4 साड़ी बन गई है, वो पहन के आई हूँ। जो भगवान करता है
इसमें भी कोई अच्छाई होगी। तो ज्ञान की शक्ति बहुत बड़ी है, तुम ज्ञान की शक्ति को महसूस नहीं करते। ये तुमको हर हाल में प्रसन्न चित्त रहने का अकल सिखाती है। कैसे हर हाल, अच्छी हालत में तो अज्ञानी भी प्रसन्न है, तुम प्रसन्न हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। जब परिस्थितियां सही है उसमें तो अज्ञानी भी खुश है। तुम भी अच्छी परिस्थिति में खुश है, विपरीत परिस्थिति में तुम शिकायत करते हैं। तो ज्ञानी तो विपरीत से भी प्रीत करता है, विपरीत परिस्थितियों को भी गले लगाता है। बहुत अच्छी आई है, क्या हुआ, उसमें ही मेरी सहन शक्ति की परीक्षा है, उसी में मेरे ज्ञान की परीक्षा है। बल्कि परीक्षा दे के उत्तीर्ण होते जाओ। परीक्षा नहीं आएगी तो डिग्री कहाँ से मिलेगी, बीए कहाँ से पास कर लेते, एमए कहाँ से कर लेते, एमबीए कहाँ से कर लेते, इंजीनियरिंग कहाँ से कर लेते। जब परीक्षाएं आई तभी तो पास हुए, तभी तो पता चला तुमको। तो तुम खुशी करो, परीक्षा में रोते क्यों है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे नाम, हम अपना मुस्कुराहट को नहीं बदलेंगे। दुनिया चाहे बदलती रहे, दुनिया तो बदलती ही रहेगी। दुनिया का काम ही है परिवर्तन, पर मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। तुम परिवर्तन से क्यों डरते। अभी इतनी सर्दी थी, इतना कोहरा था, कुछ दिखता नहीं था, हवाई जहाज नहीं लैंड कर सकते थे, हालत कितनी खराब थी, सब सर्दी में ऐसे ऐसे ठिठुर रहे थे। कई लोग मर गए, कई कैसे हो गए, कई कैसे हो गए। अब फिर कैसे गर्मी आ गई, अब पंखे चल गए। पहले पंखा चलाओ तो ठिठुर जाते थे। तो क्या तुम परिवर्तन को रोक पाएंगे। ये परिवर्तन तो प्रकृति, अभी तो और आएगी गर्मी, अभी तो लू भी चलेगी, थपेड़े लगेंगे, फिर एसी की जरूरत पड़ेगी तुमको। तो उसी हिसाब से तुम प्रकृति को नहीं बदल के तुम अपनी परिस्थिति को सही कर देते हो, अपने मन को सही कर देते हो। एसी लगा लोगे, नहीं होगी एसी तो अपना पंखा झल के सो जाओगे, क्या करोगे। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, तेरा भाणा मीठा लागे जो तुद भावे साई बली कार। इतनी सारी बातें हैं, इतने ढेरों पॉइंट्स है ज्ञान के। कोई भी पॉइंट कभी भी फिट कर लो, खाली तुमको समय पर फिट करना नहीं आता। कौन सा पेज कब फिट करना है, कहाँ फिट करना है, ये भी तो अकल होनी चाहिए। एक इतनी बड़ी फैक्ट्री चलते चलते रुक गई, अब रुक गई तो बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, रुक गई। एक इंजीनियर आया, उसने देखा इधर उधर सारे वर्कर्स खाली बैठे हैं फैक्ट्री में, ढूंढ ढूंढ के उसने देखा एक जगह एक पेज जो था वो उसका गिर गया था, ढीला हो गया था। उसने पेज मंगाया, वो पेज को फिट किया, मशीनरी चलने लगी, सारी मिल चलने लगी, काम शुरू हो गया। पैसा पूछा गया कितना, कहता 1 लाख रुपया। कहता एक पेज ही तो खाली ठीक किया तुमने, उसका तुम 1 लाख रुपया मांगता है। बोला 1 लाख रुपया इसका नहीं, पेज तो 1 रुपए का आया, लेकिन बाकी जो पैसा है वो ये देखने का कौन सा पेज तुम्हारा कहाँ फिट होना था, कौन सा ढीला हो गया था, ये देखने का उसने डायग्नोज करने का पैसा ले लिया। डॉक्टर तुम्हारा डायग्नोज का पैसा लेता, काय का पैसा लेता है, ये वाल्व खराब है, ये खराब है, फिर ऑपरेशन करता है, उसका पैसा ले लेता है। उसने भी डॉक्टरी पढ़ी, इतना पैसा खर्च किया, वो अपना पैसा निकाल लेता है। तो तुमको भी खाली अपना पता होना चाहिए कि मन कौन सी बात से तुम्हारा फिट हो जाए, कब कौन सी पॉइंट तुमको फिट करनी है, ये ज्ञान। तब तुम हो एमबीबीएस, तब तुम हो इंजीनियर, जब अपने मन की मशीनरी तुमको ठीक करना है। आज मन जी मशीन जरी जेती बिगड़े, मचे दी सजी दुनिया में उंदा, सारी दुनिया में अंधकार हो जाता है। पहले फ्यूज वायर कट जाती थी तो इतनी छोटी सी वायर बस जोड़ देते थे, फिर लाइट आ जाती। अब दिखने में तो इतनी सी वायर और सारी बत्तियां चल गई। तो हमारे भी अंदर क्या कनेक्शन ढीला हो जाता है
ज्ञान को हम जीवन में नहीं लगा पाते, सुनते तो बहुत हैं, समय पर भूल जाते, जबकि समय पर ही याद आना चाहिए। ज्ञान को अगर समय पर नहीं लगाया तो फिर इतने दिन सुन के क्या किया? विक्षेपता में आ गए, उलझन में आ गए, नींद खराब हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा। अरे काय के लिए? प्रसन्नचित रहो, ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे कोई नई बात थोड़ी है, सब एक दिन बदल जाएंगे, पर समय लगता है। हर चीज का समय है। ऋतु आए फल होए, माली सींचे 100 गड़ा, पर ऋतु आए फल हो। जब ऋतु आएगी तभी फल होएगा पेड़ पर, पहले ही थोड़ी आ जाएगा। अभी तो आम में बोर आया है, अभी एकदम से तो थोड़ी तुमको अपने पेड़ पर फल दिखाई देगा। जब आएगा मई जून का महीना तो तुमको पेड़ पर इतने बड़े बड़े फल दिखाई देंगे। तो समय पर हर चीज होती है। वेट एंड सी, थोड़ा धीरज रखो। तुम धीरज खो देते। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखिए जाए। जब समय पर आपत्ति आती है तो तुम्हारी परख होती है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। तो अपना धैर्य कायम रखो ना उस समय। अपना धैर्य क्यों गंवा देते? धीरज में रहो, आप ही आ जाएगी। बुद्ध भगवान ने एक व्यक्ति को भेजा, पानी भर के लिया। तो पानी भरने गया तो पानी बहुत मैला गंदा पानी था, एकदम जैसे कीचड़ कीचड़ थी। तो बोला पानी अभी अच्छा नहीं है, साफ नहीं है, तो थोड़ी देर बैठ जाओ। बैठ गया, 2-4 घंटे के बाद पानी जो था वो साफ हो गया। थोड़ी देर पहले वहां से बैलगाड़ियां गुजर चुकी थी, उसके कारण जो पानी था वो सारा मैला हो गया था, कीचड़ ऊपर आ गया। जब 4 घंटा बैठा रहा वहां, धीरज किया तो मैल नीचे बैठ गई। उसके बाद पानी देखा तो ऊपर एकदम साफ आ गया। तो धीरज रखा, 4 घंटा इंतजार किया। तुम भी समय का थोड़ा इंतजार करो, वक्त पर सब बदल जाएगा। फिर एक दिन खुश होके आते हैं, आज सब घर में ना अच्छे हो गए, अब सब खुश हो गए, अब सब प्यार करने लगे। अब कह रहे हो प्यार करने लगे, कभी आते शिकायत करते। गुरु कहता है शिकायत नहीं करो, करो ना शिकायत, करो ना गिला। तुम शिकायत नहीं करो, न शिकवा करो, न शिकायत करो। सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार, शुक्राना गाते चलो। पूरा समय अगर तुम शुक्राना गाते रहो तो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभी तो फायदे में हूं, अभी तो फायदे में, अभी तो बहुत कुछ है। एक भी न दे 10 भी हर ले, तो मुड़ा तू क्या करे? अगर तुमको भगवान एक भी न दे और तुम्हारे पास जो 10 चीज है वो भी ले ले तो तुम क्या करोगे? तब बोला जिस प्रभु से नाई चारा, ताकों कीजिए सद नमस्कार। जहां तुम्हारा चारा चल नहीं सकता है, नमस्कार करो, ठीक है, झुक जाओ, तुम ही झुक जाओ। झुकने में क्या खर्चा लगता है? क्या वक्त लगता है? झुक जाओ, मुड़ जाओ, चेंज कर लो, अपने को चेंज करो, दूसरों को नहीं बदलने की कोशिश करो। हमारी कोशिश होती है हम सबको बदल डालें, खुद को बदल डालें। रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्व्स, नॉट ऑफ अदर्स। हम सारी दुनिया के सुधारक बने पड़े और सारी दुनिया सुधरेगी नहीं। कितनी भी कोशिश करेंगे दुनिया नहीं सुधरेगी। ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, कहां से ठीक हो जाएंगे? एक दिन में कोई ठीक नहीं होता। बचपन से बच्चों को संस्कार दूसरे डालोगे, सोचोगे अब जवान हुआ है, अब अपनी मर्जी नहीं चलाए, अब ऐसा न करे, ऐसा न करे। छोड़ दो सबको, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अपना अनुभव सिखाएगा उनको। गिरेंगे, पड़ेंगे, नुकसान करेंगे, नफा करेंगे, एक दिन सही हो जाएगा। तुम कहां तक सबको सही करोगे? तुम अपनी आंख बंद कर लो, जो भी हो रहा है वो नहीं। तो ज्ञानी अपना हुक्म देखता रहता है भगवान का। हुक्म अंदर हर को बाहर हुक्म न को, ये सब हुक्म से चल रहा है, इसको हम नहीं बदल सकते।
तुम शांत करो, कोई शोध नहीं। तुम अपनी शांति अपने में कायम रखो। अपनी शांति किसी कीमत पर नहीं बिटाओ, क्योंकि तुम्हारी शांति करोड़ रुपए की। रोज नया नया तरीका गुरु का समझाने का। बात वही समझानी है, लेकिन क्योंकि हम स्लो लर्नर होते हैं बहुत, तो गुरु को रोज नए नए तरीके से बात करनी पड़ती है। कभी तो लगेगा वही बात बार बार समझाते हैं, लेकिन समझानी पड़ती है क्योंकि पक्की तो होती नहीं है। दादा भगवान एक ही पॉइंट पे एक एक महीना सत्संग करते थे। लोग बोलते थे आप पन्ना पलटिए अपनी डायरी का, रोज वही पेज खोल के बैठ जाते हैं। वो कहते थे पहले बताओ पक्का हो गया, अनुभव में आ गया ये पॉइंट जो हम समझा रहे हैं। तो जब तुम्हें समझ ही नहीं आई तो हम एक महीना भी बोलेंगे उस बात पे, ताकि तुम्हें कैच हो जाए, तुम्हें समझ आ जाए और वो बात तुम्हारे जीवन में धारण भी हो जाए। ज्ञान कानों तक सुनने का नहीं होता है, ज्ञान जीवन में धारण करने का होता है। ज्ञान से हमारे जीवन में परिवर्तन आए, गुरु का वचन हमारे जीवन में धारण हो जाए और हम अंदर से ज्ञान के निश्चय में आ जाएं। क्योंकि बात वही है कि जानते बूझते हुए भी हम फिर हालत आने पर कमजोर तो पड़ ही जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि ध्यान हमारा भगवान से हटा हुआ है। कल भी बात चल रही थी, अर्जुन को घबराहट क्यों हुई, डरा क्यों, परेशानी क्यों खड़ी हुई? एक ही कारण था, भगवान से ध्यान हटा, आंख हटी, और आंख कहाँ चली गई? सब लोगों में। जो सारी सेना सामने खड़ी थी, सेना में ध्यान चला गया और भगवान से ध्यान हट गया। जब भगवान से ध्यान हटा, सारे ही रोग आ गए। अब सीता जी का ध्यान राम में है, तो घर के सुख महल सब छोड़ दिए। सबने समझाया जंगल में कितना कष्ट होगा, कैसे रहोगी, चलो तो पुरुष हैं रह जाएंगे, तुम कैसे रहोगी, तुम तो इतना राज सुखों में पली बड़ी, फिर ब्याही गई राजाई घर में, तुम कैसे रहोगी, तुम नाजुक हो। बोला नहीं, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, हम राम के संग रहेंगे। राम में मन था तो उसको कोई माया नहीं बांध पाई, ना शरीर के सुख, राजाई सुख। हालांकि रहती घर में महारानी की तरह रहती, लेकिन कोई सुख उसको बांध नहीं पाया, क्योंकि मन उसका भगवान में था। ये बात बहुत समझने जैसी है। बाहर प्रत्यक्ष सुख होते हुए भी जब हमारा मन भगवान में होता है तो हमें उन सुखों की आकांक्षा नहीं होती है। ये हर भक्त का अनुभव है कि जब उसके सामने माया के हाजिर सुख भी हों, माया के प्रत्यक्ष सुख भी हों और भगवान भी हो, अब उसकी आंख भगवान में इतनी अटकी है कि उसको वो सुख खींच नहीं सकते, वो सुख आकर्षण कर नहीं सकते। और अगर कभी तुमको लगेगा कि वो कोई सुख देख भी रहा है, ले भी रहा है, तो भी उसकी एक आंख अपने भगवान की तरफ होती है। इसलिए उसका मन बाहर किसी चीज से मजा ले नहीं पाता है। लगेगा कि उसने भी सबके साथ घूमा, खाया, एंजॉय किया, लेकिन उसका दिल बार बार खिंचता है किधर? भगवान की तरफ। उसकी आंख जाती है किधर? भगवान की तरफ। बार बार आंख वहीं जाके रुक जाती है, ध्यान वहीं चला जाता है। कभी कभी कहीं पिकनिक विकनिक जाते थे ना भगवान के साथ, अब नए नए बच्चे आते थे, उनका मन होता था बॉल खेलें, ये करें, तो कई बार भगवान बोलते थे अच्छा तुम भी जाओ। अब एक तो शुरू से बचपन से इंटरेस्ट नहीं था,
दूसरा, वहां खड़े भी हो जाओ ना, आंख उधर लगी रहती थी, वो क्या कर रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, जाके पूछें, कोई बहाना बन जाए हम वापस पहुंच जाएं। तो ये होता है भक्ति में, प्रेम में, ये होता है कि भले ही हाजिर सुख हो, पर जब आंख भी भगवान में अटकी है, मन भी भगवान में अटका है, तो उन सुखों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता है। या जैसे समझो अभी कोई प्रोग्राम बने, भाई चले बाजार चलें, अच्छा चलो फलानी चीज अच्छी है इस शहर की देखें, समझो प्रोग्राम बने, सबके मुंह से क्या निकलता है, यदि आप चलें तो हम चलें, नहीं तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो आपके लिए बैठे हैं। अब हो गई ना बात वही कि जो प्रत्यक्ष सुख है, जब भगवान में आंख होती है, गुरु में आंख होती है, तो वो सुख हमें बांध नहीं पाते हैं। अब सीता जी के साथ भी यही हुआ कि घर के सुख, राजाई सुख, माता पिता की ममता, आए थे राजा जनक और सुनैना भी, लेकिन उसको कोई नहीं बांध पाया, क्योंकि उसका पूरा मन राम में था। पर अगला ही सीन याद करो, जब मन राम से निकल के हिरन में चला गया, आंख राम से हट के हिरन में चली गई, राम के लिए सोना छोड़ के आई थी, अब सोने के मृग के लिए राम को भगा रही है। बैठे हैं राम, उसके साथ बैठे हैं, अब राम को कह रही है जाओ सोने का हिरन लेके आओ। भाई राम से अधिक सोना कीमती था, तुमने घर क्यों छोड़ा, क्यों अटके आई उधर से, क्यों त्याग करके आई सारा। बस ये खेल है आंख का, ये आंख ऐसे से ऐसे हुई, पलक चूकी तो सोया, एक पलक चूके नहीं भगवान से, अज्ञान की नींद में सो गए, एक पलक चूके नहीं भगवान से, फिर माया में खो गए। यही हुआ, अच्छी भली बैठी है, भगवान के संग इतना आनंद हो रहा है, मजे से खाते हैं रहते हैं। अगर यही 14 साल इनके अपने शहर में बीतते, अयोध्या में, तो भगवान क्या सीता के संग इतना बैठे रहते, तो राजकाज में व्यस्त हो जाते, कोई और काम करते, कभी यज्ञ करते, कभी कुछ करते, संतों की सेवा में जाते। लेकिन 14 साल पूरे के पूरे सीता के साथ घुटने से घुटना मिला के बैठ सकते हैं। भगवान कभी कभी अवेलेबल है, प्रत्यक्ष है, ये हमारी आंख ऐसी है, ये फिर जब जगत देखती है, जगत की तरफ चली जाती है। और तभी कहते हैं 80% जगत आंख से अंदर जाता है, कानों से तो 20% कभी कोई बात करेगा, कुछ करेगा, 80% संसार हमारे भीतर जो जाता है वो आंख से जाता है। इसीलिए आंख की इंद्रिय का संयम सबसे पहले जरूरी है। इसीलिए संत महापुरुष आंख बंद करके बैठते हैं, खाली भी बैठे हो आंख बंद करके अपना भजन करते रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं, कि ये आंख खुली नहीं, ये कोई ना कोई संसार का दृश्य देखेगी, फिर वो मन में चलेगा, फिर वो विचार चलेगा, ख्याल चलेगा। बुद्धि तो बहुत तेज है ना, फटाफट कड़ियां जोड़ती है, अनुमान लगाती है। कुछ ही देख लो तुम, 1 मिनट में कर्म बना लोगे, 1 ही मिनट में कुछ ना कुछ सोच लोगे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन हमारा दिमाग चल जाता है, आंख देखती है ना जो कुछ, फटाफट हम कुछ ना कुछ उसके ऊपर अंदर सोच लेते हैं। भाई समझो एक कोई ड्राइवर है, कभी बाहर शहर जाते हो, ड्राइवर है, कोई गाइड है, अब उसने हमको कोई जगह दिखाई, समझो एक खाने की जगह ही कोई दिखाता है, भाई यहाँ खाना अच्छा है। अब हमने देख लिया ना ड्राइवर खाना खा रहा है, इसको फ्री मिलता होगा, इसकी सेटिंग होगी, तभी तो इसने यहाँ रोका। हम उतनी देर में भी इतने सारे कर्म बना गए। अब हम नहीं जानते क्या सच है, उसने पेमेंट की है नहीं की है, क्या किया है क्या नहीं किया है, पर हमने तो कर्म बना लिया ना फटाफट।
क्योंकि हमारे दिमाग ने कड़ियां जोड़ ली, ऐसे होगा वैसे होगा। हमें ये दिमाग चलाने की क्या आवश्यकता है? कोई गाइड है, कोई कुछ होता है, वो हमको कहीं ले जाता है। अब मान लो हम सब आ गए और अगला व्यक्ति कोई बात करने खड़ा हो गया 2 मिनट, कोई सेटिंग कर रहा होगा, पैसे पूसे ले रहा होगा ना, हिसाब कर रहा होगा। जेंट्स का तो दिमाग वैसे ही ज्यादा चलता है, फटाफट बुद्धि जो है ना, वो घोड़े दौड़ जाते हैं और सावधान भी नहीं हम रहते कि हमारा तो कर्म बन रहा है। तो ध्यान हटाना भगवान से। संसार में जहां भी जरा सा ध्यान गया, अब एक प्रकृति का नजारा देख लो। दादा भगवान ले चलते थे सबको, उधर बॉम्बे के पास हिल स्टेशन था मैथरान, ले जाते थे सबको। तो वहां शायद कहते हैं आज भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, कोई गाड़ी नहीं जाती, अच्छा हिल स्टेशन है। तो अच्छे दृश्य दिखते थे दूर से। बॉम्बे में तो वैसे ही हलचल बहुत, तो जो गए होते थे अच्छा लगता था, शांति और अच्छे दृश्य और प्रकृति अनटच्ड होती है ना कई बार प्रकृति। एक तो होता है जब पहुंच गई आपकी सरकार, पहुंच गए टूरिस्ट, फिर उसको सजाया जाता है, वहां कोई ना कोई चीजें लाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। एक अनटच्ड ब्यूटी होती है जो प्रकृति परमात्मा की तरफ से जैसी है, वहां वैसा था। तो दादाजी सवेरे वॉक पे भी ले चलते थे। अब सब बैठे, भजन हुआ, अब सब दृश्य की तारीफ करने लगे। दादा कितनी प्यारी सीन है, दादा कितनी, चलो 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 उठो उठो चलो। दादा 2 मिनट, बोला नहीं चलो। क्या हुआ? बोला तुमको पुरुष याद नहीं है जिसने प्रकृति को बनाया, तुम्हारा ध्यान सारा प्रकृति में ही चला गया। पुरुष परमात्मा को भी तो याद करो। तो मिली दात विसरिया दातार, दांत को देखते हैं, दातार भूल जाता है, इसीलिए दातार को देखो। कई लोगों को आपने देखा होगा, जब पंडित जी प्रसाद भी दे रहे हो ना, हाथ आगे होता है, उनकी नजर भगवान के रूप में ही होती है। वो नहीं देखते क्या प्रसाद मिल रहा है, क्योंकि प्रसाद को देखते ही दिमाग चल जाएगा, उसको तो लड्डू दिया, मेरे को तो बर्फी दिया। वो भगवान को देखते रहते हैं जो प्रसाद हाथ में आ गया। ये भी बड़े लोगों के अपनी तरह से हिसाब थे। तो जब भगवान भूला सीता को, क्या हुआ? अब इतना कष्ट क्यों आ गया जीवन में, इतनी तकलीफ क्यों आ गई उसके जीवन में? उसके जीवन में ये दुख, ये तकलीफ किसी ने दिया तो नहीं है। कहां से आया? जब अपना ध्यान राम से निकल के हिरण में चला गया। अब उसके आगे से तो एक हिरण गुजरा है ना। अपने अपने को देखो, हमारी आंखों के आगे से कितने दृश्य गुजरते हैं, कितने हिरण गुजरते हैं, और हमारी वृत्ति उनके साथ हो लेती है। भगवान को छोड़ के हमारी वृत्ति उनके साथ हो ली। अब देखने में हमें क्या आ रहा है कि सीता का हरण रावण ने किया, पर सीता का हरण तो उसी समय हो गया, राम से दूर तो उसी समय हो गई जब उसकी आंख हिरण में चली गई। भगवान से वियोग तो शुरू हो गया, उसको बाद में अनुभव में आया। जब रावण उठा ले जा रहा है तब शोर मचा रही है। शोर तो उस समय मचाती, उस समय पुकारती राम को कि राम मुझे बचाओ, ये हिरण मेरी वृत्ति ले जा रहा है, इस हिरण में मेरी आंख जा रही है, इस हिरण में मेरा दिमाग जा रहा है। भगवान को कब पुकारना चाहिए? जब बाहर से चोरी हो जाओ, जब बाहर से नुकसान पड़ जाए, जब वृत्ति खराब होने लगे, भगवान से उस समय प्रार्थना करो, मुझे बचाओ। एक दिन राम जी बैठे हुए थे, हनुमान जी दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। देखने लगे राम जी, हनुमान जी आपको कौन कुछ कह सकता है, आप बचाइए बचाइए क्या बोल रहे हो? बोला बार प्रशंसा हो रही है मेरी, मुझे बचाइए। अगर मेरा मन इस प्रशंसा में चला गया, मेरे मन ने ये तारीफ सुन ली, मेरी वृत्ति आपसे हट जाएगी। स्वामी स्वामी बजने लगी, लगन राम से छूटी, मेरी लगन आपसे छूट जाएगी, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे बचाओ। अब सीता की आंख गई हिरण में, फिर गलती है उस समय राम को बोले ना कि मेरा ध्यान इसमें जा रहा है। वो कहती है नहीं ले आओ हिरण, जाओ। राम को भी भेज दिया, कसम देके लक्ष्मण को भी भेज दिया,
उसको उल्टा कहती है तेरी आंख खराब है, भाई के पीछे नहीं जा रहा, मेरे को छोड़ के नहीं जा रहा अकेला, इतना कुछ कर दिया। हम कभी बहिर्मुख होते हैं, हम कभी भगवान को कहते हैं मुझे इस बहिर्मुखता से बचाइए, हमारा मन कहेगा भगवान मेरी इस बहिर्मुखता को पूरा कर दीजिए। मेरा मन किसी चीज में जा रहा है, क्या हम बोलेंगे भगवान इस चीज से मुझे बचाइए? क्योंकि हम इतने सावधान ही नहीं। हम सावधान तब होते हैं जब नुकसान पड़ जाता है। अब सीता को तब राम की याद आई जब रावण चोरी करके ले गया, पर सीता को कोई समझाए कि तुम चोरी तो तभी हो गई थी जब तेरी नजर चली गई थी हिरन में, तुम तो तभी चली गई हिरन के साथ, तेरा चित्त चोरी हो गया, तू भगवान से विमुख हो गई, तू भगवान से दूर हो गई, अलग हो गई। पर ये चीज हमको कैच नहीं होती, ये चीज हम नहीं समझते, जबकि ये रोज हमारे साथ होता है कि हमारा ध्यान भगवान से हटके कहीं ना कहीं चला जाता है। अब चला गया तो गड़बड़ हो गई। आप देखो ना, एक बड़ी साधारण सी बात और बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन समझने वाली बात है कि अभी समझो हम कहीं निकलते हैं, किसी शहर जाना है, कहीं जाना है, तो सबका ही मन होता है हम संग करें, हम भी चलें। चलो कुछ 4 लोग चुने जाते हैं कि ठीक है सब तो नहीं चल सकते, चलो इस बार तुम चले चलो। अब वहां बैठ के एक खबर आ जाए कोई संसार की, अब देखो मन सारा वहीं लग गया। थोड़ी देर में पूछें, बात करें, हाल चाल लें, नफा तो नहीं, नुकसान तो नहीं, चला गया ना सारा दिमाग वहां पे। क्या हुआ? भगवान से मन हट गया। अब ऐसे हम गाएंगे, तन मन धन वारूं गुरु ना विसारूं, लेकिन विसारते तो हर थोड़ी देर में, हर थोड़ी देर में भगवान से मन हट के संसार के किसी ना किसी चिंतन में चला जाता है। यही हुआ सीता के साथ, और इतने साल संयम कर गई, लास्ट में ही तो हुआ खेल, इतने साल संयम कर गई, लेकिन यहां आके फंस गई। अब एक बात और समझना, स्त्रियों का मन सोने में, पुरुषों का मन धन में, एक बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर बताई जाती है संसार में कि एक सिक्का भी गिरा दो ना तुम 1 रुपए का, आदमी का ध्यान जट जाएगा। पैसे किसके गिरे? मेरी जेब से तो नहीं गिरे, दिमाग जाएगा। स्त्री के पास कितना ही सोना हो, पर उसको कुछ पसंद आ जाए, कहेगी मेरे को चाहिए। सोने से दिल नहीं भरता। तुम कई बार बोलोगे इतने सेट हैं, वो तो पहन ले, मैंने तो कभी पहने भी नहीं देखे, पता नहीं करती क्या, कहाँ पहनती है, लेकिन उसका सोने से मन नहीं भरता। मतलब ये बेसिक नेचर हुआ। पुरुष का दिमाग पैसे में, स्त्री का दिमाग सोने में, बेसिक नेचर है। अब सत्संग आने के बाद बहुत कुछ हम जीत जाते हैं। 12-13 साल तो सीता ने भी जीते रखा। शुरू का टाइम तो ठीक निकला ना, लेकिन फिर सोने के हिरन में आंख क्यों गई? बेसिक नेचर, सोना पसंद आ रहा है, बेसिक नेचर। कितना ही हमें वैराग वृत्ति हो जाए, कितना ही हम कुछ चीजों को जीत जाएं, अपने बेसिक नेचर से हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये ध्यान रखो हमेशा। अर्जुन का भी मोह का बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर ही तो है। जो चीज ले आते हैं, माँ से हाल बांटने हैं, माँ ने कह देना है 5 भाई ले लो। बड़ा शुरू से मोह का हिसाब है, घर में आपस में 5 भाई, एक इनकी माँ, बड़ा गुटबंदी है, अच्छे से रहते हैं सारे। मोह बेसिक नेचर है इसका, वो आज भगवान के सामने भी निकल रहा है। जब तक भगवान में मन था, सीता का मन राम में था, बेसिक नेचर भी अटैक नहीं कर पाया, सोना भी आकर्षण नहीं कर पाया। जैसे ही राम से मन हटा, तुम अपने स्वभाव में वापस हो सकते हो। ध्यान रखना, जहां तेरा मन भगवान से हटा, तेरा मन दोबारा अपने उन स्वभावों में वर्तना शुरू कर देगा जहां भगवान से हटेगा। अर्जुन की आंख कृष्ण से हटी, अब उसको व्यापने लगा मोह।
सीता की नजर हटी राम से, आकर्षण हो गया हिरण का, सोने का हिरण, और सोने की कमी नहीं है, अभी साल भर की देरी है, अपने घर पहुंच जाएंगे, सोने की कमी है। सीता, ऐसा सोना, इससे श्रेष्ठ सोना होगा उसके पास। ये तो मायावी है, लेकिन दिमाग नहीं चलता उस समय, क्योंकि ध्यान भगवान से हटा हुआ है। भगवान कौन है? भगवान सत्य हैं, भगवान प्रकाश हैं, भगवान विवेक हैं। आज हम अंतर्मुख होकर कभी सोचते हैं, हमारा गुरु ही तो हमारा प्रकाश है, हमारा गुरु ही तो हमारा विवेक है, हमारा गुरु ही तो हमारी जागृति है। भगवान हमारी जागृति है। अब जागृति से मन हटा तो सुषुप्ति है ना, रोशनी से मन हटा तो अंधेरा ही है ना। गुरु क्या करता है? बाहर वाला गुरु हमारे भीतर प्रकट हो जाता है, यही तो करता है वो। बाहर वाला गुरु बोध अंदर जो दिए उपदेश, सही सुजाने सो दरवेश। तो दरवेश कौन है? जो मिलता तो हमें बाहर से है, प्रकट हमारे भीतर हो जाता है, वही दरवेश है, वही गुरु है। अब गुरु जब प्रकाश है, इष्ट जब प्रकाश है, इष्ट से मन हटते ही फिर मन चला गया जगत में। कई लोग आए गुरु के पास, देखे हमने, आए भगवान के पास, प्यार भी हुआ, आगे भी बढ़े, भगवान ने साथ भी बहुत दिया, मेहनत भी बहुत करी, लेकिन उनसे आंख हटके किसी की आंख तो चली गई पाई पैसे में, धन दौलत में। हम कमा सकते हैं, हम ऐसे डिवोट होके क्यों बैठे हैं, खाली क्यों बैठे हैं, हमारी कैपेसिटी, हमारे अंदर तो इतने टैलेंट, हम तो करोड़ों कमा सकते हैं। मूर्खों को ये समझ ही नहीं आया, देने वाले तो राम आप हैं। इंजीनियर तो छोले भटूरे बेच रहे हैं, सड़क पे गोलगप्पे बेच रहे हैं, बीटेक किए हुए, मालूम नहीं है ना। तेरियां कितियां कौन मुथल्ले, मौजा लेंदे झल बल्ले, ते भुखे मरण सियाणे, तेरियां तू जाने। कौन जान सका है भगवान की? लेकिन किसी का दिमाग धन में चला गया, वो गुरु को छोड़ के भाग गए पैसे के लिए, माया के लिए। किसी की आंख भगवान के पास बैठे हुए भी भगवान से हटके स्त्री में चली गई, लड़की में चली गई। कुछ लोग तो ऐसे भी देखे, वहीं सत्संग के दायरे में बैठे हुए थे, ध्यान भटक गया, राम साथ बैठा और हिरन नजर आ गया, वो हिरन के पीछे भाग लिए राम को छोड़ के, और प्रॉमिस किया, राम जी आप तो मेरे ही हैं ना। भगवान हंसते थे, बोला इनके, जब हम तेरे हैं तो फिर मेरे बाद किसी की कहां जरूरत है। लेकिन असल में तो अंदर आ गई है इच्छा, असल में तो मन में आ गई है कामना। हट गया ध्यान भगवान से, चले गए संसार में। फिर ऐसे छूटते हैं, दोबारा भगवान तक पहुंचते ही नहीं। एक बार छूट गया हाथ, छूट गया साथ, भगवान तक तो दोबारा पहुंच नहीं सकते। फिर अपने आप को खुश करते रहते हैं, मैं जहां देखता हूं भगवान तुम हो, आप ही तो साथ हो, आप ही की ताकत है, आप ही की शक्ति है, अपने को खुश करते रहो। भगवान से तुम छूटे, ये सच्चाई है। रावण की कैद में तुम आ गए, ये सच्चाई है। कोई माने ना माने उसकी मर्जी, लेकिन फंस तो गया ना, किसी ना किसी बात में तो फंसा जो भगवान से दूर बैठा है, नहीं तो क्यों फंसता। तो चित्त चोरी तो हो गया। जब चित्त चोरी हो गया तो तुम जगत का रूप हो गया, अधीन हो गए तुम संसार के। बुल्ले शाह की नजर हटी गुरु से, कैसे हटी? अपने घर के सुख वैभव ऐश्वर्य ये देखा सब, अपना वो याद आ गया, औकात याद आ गई, हम रईस लोग, हम बड़े लोग। अब गुरु ने भेज दिया ऐसा भगत जो चप्पल भी टूटी पहन के गया, कपड़े भी ऐसे पहन के गया, घर इसके शादी है। अब इसको अंदर परेशानी हो गई, मतलब अपने ऐश्वर्य में मन गया तुम्हारा, तो भी तुम गए काम से। गुरु की जात नहीं होती कभी भी,
गुरु ऊंची नीची जात के नहीं होते, गुरु तो भगवान होते हैं। लेकिन मन वहां भी अपनी औकात याद रखता है। मैं बड़े घर का हूं, ऐसे वैसे घर का थोड़ी हूं, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं करता। कई लोग आते हैं ना, बच्चे कई आते हैं, तो हम नहीं खाते, हम रात का नहीं खाते, हम दोपहर का शाम को नहीं खाते, अपनी हस्ती लेके आए। अब उसका भी मन अपनी हस्ती में गया, भगवान से 12 साल का वियोग हो गया, गुरु से दूर हो गया। किस चक्कर में? अपनी माया के चक्कर में। गोपियों का मन कृष्ण से हटके अपनी मैं में गया, भगवान ही अंतर ध्यान हो गए। तो कितने एग्जाम्पल अगर हम अभी याद करने बैठेंगे, पता नहीं कितने एग्जाम्पल हैं जो हमको ये बताते हैं कि भगवान से मन हटा, ध्यान हटा, संसार में ध्यान गया तो दुखों की शुरुआत हो गई। भगवान के संग बैठे हुए दुख भी दुख नहीं लगते, मुखे दुख भी सुख तो लगे, जड़े मेहर मां रखी हाथ। भगवान जब आपका मेहर वाला हाथ मेरे सिर पर है, मुझे दुख भी सुखी लगते हैं, दुख भी नहीं लगते। और जब भगवान से ध्यान हटा तो दुख आके खड़े हो गए, लाइन बना के खड़े हो गए। दुखों ने घेरा डाल लिया, दुखों ने परेशान कर दिया, दुखों ने हलचल में डाल दिया। तो कई एग्जाम्पल हैं हमारे पास, अभी गिनने बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। निरंतर मन भगवान में रखा, माया नहीं व्यापी। जैसे हम लैणे जी की बात सुनते हैं, उनको कोई माया नहीं व्यापी, पूरा गुरु के साथ सफर किया। ऊंच नीच गुरु की तरफ से भी हुई होंगी, सेटिंग करने में एकदम तो इंसानी स्वभाव तो टकराते ही हैं, लेकिन उनको दिमाग कभी खराब नहीं हुआ, भ्रष्ट नहीं हुआ। ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनका मन केवल भगवान में था, भक्ति में था, प्रेम में था, उनके अंदर किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई। जिनका मन भगवान से हटा, उनके अंदर जगत का भाव बन गया और उनके पास दुख परेशानियां सब आ गई। अब भले हम बाद में ये ठीक है याद करते हैं कि उन्होंने फिर अपने को सही मार्ग दे दिया, फिर भक्ति कर ली, फिर ऐसा कर लिया, जैसे अजामिल पापी की बात आती है। पर अपने गुरु से इतना दूर क्यों हुआ वो? तो जिसका भी मन कहीं और गया भगवान के सिवाय, कई लोग बातें याद कर लेते हैं, कई लोगों को टोकना गुरु का बुरा लग जाता है, कई लोगों के दिमाग में संशय आ जाते हैं, कईयों का मन सत्संग करने के रस में पड़ जाता है। ये जिसका मन भी भगवान के भक्ति से दूर हुआ ना, भगवान के प्रेम से दूर हुआ, कुछ और दिखा उसको संसार, उसके बाद उसके जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई। भले कुछ समय लगेगा, वो अपना खुश है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन अंदर उसके, बुल्ले शाह के लिए गुरु ने बोला था, अब हम इसके बगीचों की तरफ पानी नहीं देंगे। वो जब गया था ना, खेती तो कर रहे थे, अराई थे, तो भाषा ऐसी बोलते थे। जिस दिन बुल्ले शाह से थोड़ा सा हुए थे नाराज, तो उन्होंने क्या बोला था, अब हम इसके खेतों की तरफ पानी नहीं देंगे। तो उसको क्या महसूस हुआ था कि मेरे अंदर का रस सूख गया, सरसता चली गई है, भक्ति गई, सरसता गई, प्रेम गया, सरसता गई। शुष्क ज्ञानी रह जाएगा लेकिन सरसता चली जाएगी, अंदर का रस चला जाएगा। कोई हार्ड चीज होती है ना, उसको पानी का रस डाल के पकाना पड़ता है, तब वो सॉफ्ट होती है। यही फर्क यहां भी है। ध्यान हटा भगवान से, ध्यान हटा गुरु से, तो ध्यान जगत में चला गया। अब अर्जुन की स्थिति देखो।
अर्जुन के साथ क्या हुआ? ध्यान हटा भगवान से, आंख चली गई सेना की तरफ, अर्जुन की सारे प्राणी निकल गए, शक्तिहीन हो गया, कमजोर हो गया, जैसे बीमार हो गया, जैसे परेशान हो गया, कुछ भी कह सकते हो। अब युद्ध के मैदान में ऐसी हरकत किसी की, क्या मानोगे इसको? साइकोलॉजिकल इलनेस है, अचानक तबीयत खराब हो गई। अभी होता नहीं, जब सर्दी मौसम बदलता है, अचानक हम बाहर निकले, ठंडा था, अंदर ठीक था, तो हम बोलते बस वो बाहर निकला ना सिर पकड़ा गया, बाहर निकले ना एकदम खांसी शुरू हो गई, जुकाम हो गया, छींके आने लगी। यही तो हुआ, इलनेस हो गई। वेदर चेंज से इलनेस हो गई, वृत्ति चेंज से साइकोलॉजिकल इलनेस हो गई। भगवान से ध्यान हटते ही मन कमजोर पड़ गया, मन कमजोर हुआ, उसका प्रभाव तन पे आया, तन कमजोर पड़ गया। अच्छा, आप एक बात सोचो, आपके पास कोई ऐसा केस हो, आपके घर में कोई ऐसे हो रहा हो, वीकनेस आ गई, मानसिक कमजोरी आ गई, अजीब अजीब बातें करने लगा, परेशान होने लगा, पड़ गया, मेरे से तो नहीं उठा जा रहा, आप ऐसे में क्या करोगे? क्या फैसला लोगे? डॉक्टर के पास ले चलें, यही सोचोगे ना कि इसको डॉक्टर की जरूरत है, इसको डॉक्टर के पास ले चलें, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से इसका इलाज कराएं। पहले ले जाओगे MBBS डॉक्टर के पास, वो कहेगा मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूं, इनको थोड़ी नींद आ जाएगी, गोली देता हूं खिलाना। 1-2 दिन देखते हो, नींद में रहता है तो पड़ा रहता है, उठता है तो फिर वैसी बैकी बैकी बातें करता है। फिर आपको इर्द गिर्द के लोग भी सलाह देते हैं, आपको भी विचार आता है, जिसको दिखा रहे थे वो भी कहता है आप ऐसे करो, इनको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो इनका इलाज करेंगे। यही आएगा मन में। भगवान ने अर्जुन की हालत देखी, भगवान ने वैद्य को नहीं बुला भेजा। वैद्य थे, इनके राज वैद्य इतने बड़े बड़े थे, बुला भेजते किसी को, हो सकता है कोई आया भी खड़ा हो साथ। भाई जब इनको तीर लगेंगे, चोटें लगेंगी, तो आखिर इनकी मरहम पट्टी तो होती होगी ना, वैद्य भी साथ आते ही होंगे। शाम को इनके घावों पे मरहम नहीं लगते होंगे, वैद्य भी होगा। भगवान वैद्य को नहीं बुला रहे, वैद्य को बुलाओ। क्यों नहीं बुला रहे? उन्होंने देखा, भांप लिया, इसका मन कमजोर है, उसका असर इसके तन पे आ रहा है, और इसके मन की कमजोरी, मन की दुर्बलता वाणी से बाहर आ रही है। वाणी से जो नेगेटिव बातें कर रहा है, मन में ही तो ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो नेगेटिव बातें कर रहा है, उस नेगेटिविटी का परिणाम इसके तन पे आ गया। अब वो पहचान गए, इसका ध्यान मेरे से हटा तो इसकी ये हालत हुई। भगवान ने उपचार क्या सोचा? भगवान को क्या विचार चला? अभी अगर हम लोग किसी को ऐसा देखते हैं, किसी के पति का शरीर शांत हो गया, किसी की कोई दुख वाली हालत है, कोई आ जाता है, और कई बार तो लोग बताते हैं कि हम इनको डिप्रेशन की दवाई दे रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं? जो हम लोग सोचते हैं, हमें लगता है उस समय कृष्ण ने भी यही सोचा होगा। क्या? डिवोशन इज द बेस्ट मेडिसिन टू डिप्रेशन। डिवोशन इज द ओनली मेडिसिन टू डिप्रेशन। डिवोशन, भक्ति, प्रेम, ये इलाज है इस डिप्रेशन का। कृष्ण को भी यही ख्याल चला होगा, तभी तो गीता सुनाई आगे चल के। उनको समझ आया ये वैद्य के बस की चीज नहीं, ये मेरे बस की चीज है।
उनको बल्कि हंसी आई होगी, वाह भाई मौका बन गया गीता सुनाने का, मजा आ गया। 85 साल से लेके घूम रहा हूं अपने अंदर ये ज्ञान, कोई हालत ही नहीं बन रही, कोई मिल ही नहीं रहा। मिल गया अब तो ऐसा बछड़ा मिल गया जिस पे मां ममता लुटा सकती, ऐसा भगत मिल गया जिस पे भगवान ये अमृत लुटा सकते हैं, इसके माध्यम से दुनिया को पिला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, डिवोशन। अब आप बोलोगे ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये भी ठीक करते हैं। डिवोशन वहां भी होती है, पेशेंट एक एतबार रखता है उनमें, और जब वो काउंसलिंग सेशंस देते हैं पेशेंट उनको रिसीव करता है। इसका मतलब वहां भी वो श्रद्धा रखता है, नहीं रखता है, डिवोशन रखता है, उसको विश्वास आता है ये डॉक्टर जो कहता है ठीक है, ये मेरे को सही कर देंगे। डिवोशन, आपने कहा उसकी दवाई ने ठीक किया, नहीं, आपने कहा उसके सेशंस ने ठीक किया, नहीं, उसके जो पेशेंट का डिवोशन बना डॉक्टर में, और फिर उसने डॉक्टर को कैच कर लिया, तब ठीक हुआ ना। डिवोशन चाहिए। इसका मतलब डिवोशन डिप्रेशन की दवाई है। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, किसी के पास जाओ, उससे पॉजिटिव थॉट्स तो मिल जाएंगे लेकिन स्पिरिचुअल थॉट्स नहीं मिलेंगे, वहां फिर भी एक कमी रहेगी। इसीलिए दवाई का सहारा साथ चलता है। दवाई किस लिए देते हैं? जो इसका माइंड ओवरवर्क कर रहा है वो डल हो जाए। डिप्रेशन में माइंड को डल करने की मेडिसिन देते हैं, तभी देखो पेशेंट्स का दिमाग नहीं चलता, सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे। पर घर के लोग डिस्टर्ब नहीं होते, ना वो उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, ना हरकतें करते हैं, वरना वो बढ़ते जाएंगे। घर के लोग डिस्टर्ब नहीं होते उससे, इतना हो जाता है क्योंकि वहां पर थॉट्स तो हैं पॉजिटिव, स्पिरिचुअल थॉट्स नहीं है। डिवोशन तो है पर एक व्यक्ति विशेष के लिए। वो डिवोशन अगर उसका भगवान की तरफ हो जाए, अब इस बंदे का सहारा उसको बार बार चाहिए। देखो, जब काउंसलिंग शुरू कराते फिर डॉक्टर फोन नंबर भी देता है, कोई दिक्कत हो फोन करना, बार बार सहारा चाहिए। वो पैरों पे कभी खड़ा नहीं होगा क्योंकि डिवोशन अधूरे व्यक्ति के प्रति। अब यही डिवोशन गुरु के लिए हो जाए, यही डिवोशन भगवान के लिए हो जाए, ये डिवोशन उसकी ताकत बन जाता है। दुनिया में किसी को प्यार करोगे वो आपकी कमजोरी बन जाता है, भगवान से प्यार करोगे वो आपकी ताकत बन जाता है। ये फर्क है। भगवान का प्यार आपको शक्तिशाली बनाएगा, भगवान का प्यार आपको ताकत देगा, और संसार का प्यार कमजोरी बन गया। भाई आज किसी लड़की से प्यार हुआ, शादी भी हो गई, वो आपकी वीकनेस हो गई, आप उसके बिना चल नहीं पाते, आप उसके बिना रह नहीं पाते, आप उसको नाराज कर नहीं सकते। अब सारा टाइम आप कमजोर होके उसके पीछे पीछे हो, जैसे वो चलाए, जैसे वो कहे, जैसे वो करे, कमजोरी बन गया क्योंकि आप उसके बिना जी नहीं सकते, इसीलिए वो आपकी वीकनेस है। भगवान से प्यार करो, भगवान तुम्हारे घट में है, दिन दिन ताकत बढ़ती है, अकेले रहने की भी ताकत आ जाती है, अंदर से परिस्थितियों को सामना करने की ताकत भी आ जाती है। आप फील करते हो आप स्ट्रांग होते जा रहे हो, दिन दिन शक्तिशाली, अपने आप को रोज रोज आप शक्तिशाली महसूस करते हो, रोज रोज अपने आप को पावरफुल महसूस करते हो भगवान के प्रेम में। अब भगवान को समझ आ गया कि इसका जो इलाज है वो क्या है? ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है, डिवोशन है। अब ये मुझ परमात्मा को अर्पण करे, तभी उसको बोलना पड़ा, सबसे मन हटा के मेरे में मन रख। तो बाहरी कर्म जानता है, धर्म जानता है, बहुत तेरे को बता रहा है ना उनको, ये करना धर्म है, ये करना धर्म नहीं है। तो उनको कहना पड़ा, सब कर्मों को छोड़ के, सब धर्मों को छोड़ के मेरी अनन्य शरण, मैं जो एक ही हूं, माम एकम शरणम वज्र,
मैं जो एक ही हूं, मेरी शरण आ जा। यानी ये मेरे को डिवोट होएगा तो इसका कल्याण होगा। डिवोशन इसका ये डिप्रेशन दूर करेगा। अर्जुन को सारे डिप्रेशन के सिम्टम है, देख लेना, गीता पढ़ के देख लेना, अर्जुन को सारे डिप्रेशन के सिम्टम है। डिप्रेस हो गया, कमजोर हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, हलचल में आ गया। भगवान ने क्या सोचा, डिवोशन ही इसका इलाज है। शुरू करो भाई थोड़ा ज्ञान सुना के, क्योंकि डिवोट ऐसे तो मेरे में भी नहीं होगा ही। अभी गुरु तुम्हें सत्संग ना सुनना है, तुम श्रद्धा क्यों रखोगे? साधारण आदमी श्रद्धा थोड़ी रखोगे। ज्ञान का सहारा भी लेना पड़ा भगवान को, थोड़ी उसकी समझ भी ठीक हो जाए, थॉट्स भी चेंज हो जाएं। मेरी महिमा को समझेगा तो मुझे अर्पण होएगा। अर्जुन का जो डिप्रेशन दूर हुआ ना गीता के बाद, एक्चुअली उसके डिवोशन से दूर हुआ। 11वें अध्याय तक तो संशय चल रहे थे, 10वें 11वें अध्याय तक विराट रूप दिखाया भगवान ने, संशय खत्म हुए। अब चहुं ओर से नमस्कार किया, शरण आया, डिवोट हुआ पूरा। उस डिवोशन ने उसकी बुद्धि को ठीक करना शुरू किया। 18वें अध्याय तक आते आते दुरुस्त हो गया, मानसिक दुर्बलता भी चली गई। जिससे अभी गांडीव धनुष नहीं उठाया जा रहा था, उसने युद्ध किया। जो भी थोड़ी देर पहले तक उठने में असमर्थ था, अब भगवान की चरण शरण जा बैठा। आ गई ना हिम्मत। कहां से आ गई? डिवोशन से आ गई। डिवोशन चाहिए होता है। हमारे सबके पास किसी ना किसी रूप में देखो डिप्रेशन रहता है माइंड में। जो चिंताएं करते हैं, ख्याल करते हैं, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग होती है अंदर। कभी कभी कोई कारण बन जाए, परिस्थिति बन जाए, ओवर थिंकिंग भी तो आती है। हम खुद ही मुंह से बोलते हैं मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, खुद ही बोलते हैं दूर हट जाओ, मेरे से बात मत करो। पसंद आता है बत्तियां बुझा के अंधेरे कमरे में पड़े रहो, ऐसे छत की तरफ देखते रहो आंखें लगा के। डिप्रेशन सिम्टम तो यही है सारे, पर वो थोड़ा कम है ना, कंट्रोलेबल है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि आपको डिप्रेशन है। लेकिन अंदरूनी देखो, जब गुरु मिले ना तब पता चला हम अब उमंग में आ रहे हैं, हम अब मस्ती में जी रहे हैं। पहले क्या था पता चला, पहले डिप्रेशन में जी रहे थे, साथ था डिप्रेशन हमारे। भले बाहर से हमको लगता था हम ठीक हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में डिप्रेशन था। किसी कोने में चिंता, कैसे होगा, क्या होगा, बच्चों की शादियां कैसे होंगी, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, फलाना काम नहीं हो रहा है तो सही। जब संसार को सच माना हुआ है, कदम कदम संसार के ख्याल अंदर से दुखी भी करते थे, कमजोर भी बनाते थे। था तो सही डिप्रेशन अंदर। वो कंपैरिजन करके अब पता चलता है। जब आनंद आया ना ज्ञान से, गुरु के प्रेम में, फिर पता चला भाई कहीं ना कहीं तो डिप्रेशन लगा पड़ा था। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी होता है। सूरदास ने पूछा भगवान से, भगवान मैं क्या करूं, मेरा मन भक्ति में नहीं लगता, विषयों में जाता है, संसार में जाता है। भगवान ने उसको क्या बताया था, मेरी महिमा के पद लिख, मेरी महिमा के गीत लिख। और जैसे ही भगवान के महिमा में मस्त हुआ तो जीने का मजा आ गया। अब तो पद वो बनाता है, गाता है, भगवान बाल गोपाल होके उसको फील होता है, सामने बैठ के ताली बजा रहे हैं। जिसकी आंख को दिखता नहीं, वो जब अपना पद गाने बैठता है, भजन गाने बैठता है, उसको भगवान बाल रूप में सामने नजर आते हैं। उसने बाल रूप में भक्ति की थी, बाल रूप में भगवान नजर आते हैं और उनकी ताली की आवाज सुनाई देती है कि तू भजन गा रहा है, तालियां मैं बजा रहा हूं, सामने बैठा हूं तेरे। ये डिवोशन है ना, जो इलाज निकला, सांसारिक विकारों की निवृत्ति का भी इलाज निकला। कई ज्ञानी ऐसे हो गए, कबीर जैसे, बहुत ज्ञान हो गया पर शुष्क हो गया हृदय। फिर क्या किया, फिर उसने भी भक्ति का मार्ग पकड़ा। उसने भी एक जगह जाके लिखा
कबीर कबीर क्या कहो जाओ यमुना तीर, जहां एक एक गोपी के प्रेम में बह गए लाखों कबीर। भगवान बुद्ध को समझ आया लास्ट में जाके, उनका हृदय शुष्क, ज्ञान तो बड़ा हो गया, खुद रूखे सूखे एकदम। फिर उनको विचार चला कि मैं भी अपने मन को शुक्रानों की भट्टी में डालूं। लिखा उन्होंने, जब मैंने अपने मन को शुक्रानों की भट्टी में डाला तो मेरा मन भीग गया, फिर सरसता आई, फिर चेहरे पे नूर आया, फिर मौज आई, फिर पूर्ण हुए जैसे। डिवोशन बहुत जरूरी है, भक्ति बहुत जरूरी है। भगवान का एक सरल भक्त एक भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से ज्यादा अच्छा है। भगवान का एक सरल भक्त है, गोपी जैसा, नामदेव जैसा, जिसको ज्ञान का गा नहीं आता, ऐसा सरल भक्त है भगवान का। वो उस विद्वान ब्राह्मण जो भक्तिहीन है उससे कहीं श्रेष्ठ है। विद्वान ब्राह्मण तो कोई मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एक ने आके बोला, हम उधर सत्संग हमारी एरिया में जो करता है बहुत आत्मा की बात करते हैं, ऊंची बात करते हैं। मैंने कहा उससे ये पूछ के आना उसका गुरु कौन है, एक बार मुझे इस बात का आंसर लाके दो, वो किसको समर्पित है, किसकी भक्ति में है, किसको प्रकट करके बैठा है। बोला ऐसे तो नाम ले लिया तो आफत हो जाएगी, मुझे सत्संग से निकाल देगा। मैंने कहा बताओ फिर, जिसके सिर पे स्टैंप ही कोई नहीं। अब एक नोट तो छाप लो, गवर्नर की स्टैंप नहीं है तो क्या है, कागज का टुकड़ा डस्टबिन में जाएगा सीधा, बेकार है। तो भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ नहीं है, पर भक्तिवान सरल भक्त वो बहुत श्रेष्ठ है। कभी सोचता है मन, मेरे को बोलने नहीं आता, ज्ञान नहीं बता ना आए, तुम भगवान के प्रेम में हो ना, मीरा हो ना, नामदेव हो ना, भक्त हो ना, काफी है। तेरी जिसको चढ़नी होगी तेरी मस्ती से मस्ती चढ़ेगी, तेरी भक्ति से मस्ती चढ़ेगी, तेरे भाव से मस्ती चढ़ेगी। तो अपने भगवान की बात करेगा, लोगों को ज्ञान लग जाएगा। तो अपने इष्ट को याद करेगा, लोगों के अंदर अपने आप सिमरन चल जाएगा। वो भक्त बहुत श्रेष्ठ होते हैं जिनके अंदर अपने भगवान के लिए श्रद्धा है, भावना है। वो जब बात करते हैं अपने प्यारे की, ग्रंथ खुल जाते हैं, वेदों से भी ऊपर वाणियां चली जाती हैं। वेद ग्रंथ गीता वो नहीं बोल सकते जो मीरा बोल सकती है। वेद ग्रंथ गीता वो नहीं बोल सकते जो राधा बोल सकती है। बहुत फर्क है। भगवान को चाहा मीरा ने, भगवान चाहते थे राधा को होके रहे रुक्मणी के, मिले रुक्मणी को, खेल देखो। लेकिन प्रेम अमर है, नहीं मिल पाए उस तरह से, राधा के नहीं होके रह पाए, लेकिन प्रेम तो राधा का आज भी अमर है, प्रेम मीरा का आज भी अमर है। जहां ज्ञानियों के सिद्धांत थक जाते हैं, भक्त का प्रेम तो वहां से कहीं ऊपर ऊंचाइयों पे जाता है। जैसे हिल स्टेशंस होते हैं ना, धरती पे आके ट्रेनें रुक जाती हैं, फिर आपकी गाड़ियां ऊपर जाती हैं। देखते नहीं हो, नैनीताल चलते हैं, काठ गोदाम पे भाई ट्रेन रुक गई, अब वहां से गाड़ी जाएगी। तो जहां ये ज्ञानियों के ज्ञान सिद्धांत थक जाते हैं, रुक जाते हैं, प्रेम का मजा तो उसके ऊपर है, और ठंडक और ठंडक, चढ़ते जाते हो पहाड़, मजा आता जाता है। तो प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। अब ये जो अर्जुन है, भगवान इसको डिवोशन का मार्ग दिखाएंगे। हम ये सोचते हैं ज्ञान का मार्ग, नहीं, भगवान बातें सब बताएंगे इसको अपनी महिमा समझाने के लिए। ज्ञान योग भी बताएंगे, सांख्य योग भी बताएंगे, पर मेन इसको डिवोट करा रहे हैं, भक्ति योग मेन है। भक्ति योग गीता में अगर अर्जुन डिवोट नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं लगेगा, ज्ञान भी कैच नहीं करेगा। किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव का ज्ञान। हमारे लिए क्या उचित है जो गुरु हमें देता है। तो देखो आप सत्संग में बैठ के कितनों के डिप्रेशन दूर हो गए।
हंसते नहीं थे, हंसना सीख गए, नाचना सीख गए, गाना सीख गए, भगवान के प्रेम में मस्त हो गए। कितनों को तो हम सामने सामने देख ही रहे हैं। डिप्रेशन की दवाइयां छूट गई लोगों की। कितने लोग आके बताते हैं, डॉक्टर पूछ रहा है सच बताओ तुमने डॉक्टर चेंज किया है ना, तुम ठीक कैसे हो गए? अरे तुम्हें तो अब दवाई की जरूरत नहीं, तुम तो आधी दवाई कर दो अब बिल्कुल। कैसे ठीक हो गए? डिवोशन इज द बेस्ट मेडिसिन टू डिप्रेशन, बल्कि ओनली मेडिसिन कहना चाहिए। सिर्फ एक ही दवा है, डिवोशन। जिसके जीवन में डिवोशन आ गया उसके जीवन से डिप्रेशन चला गया। और जिनके जीवन में पहले डिवोशन था, परिस्थितियों ने पलटा खाया, लगा लोगों को डिप्रेशन हो ना जाए, लेकिन हुआ ही नहीं। वो तो मस्त बैठे हैं, वो तो हर समय भगवान से तार जोड़ के बैठे हैं, हालत के समय भी भगवान से तार जोड़े बैठे हैं। जो भगवान से तार जोड़े बैठा है, डिप्रेशन उसके पास कैसे आएगा? गलत ख्याल, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब उसके पास कैसे आएगा? नहीं आ सकता है। तो ये जब मोड़ खा रही है गीता आप जहां से कि वो कमजोर हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, वहां ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत निकला कि डिवोशन जो है डिप्रेशन की एकमात्र दवाई है। जीवन में कभी भी दुख आए, बात आए, परेशानी आए, कोई हलचल होए, डिवोशन। और इसीलिए जितने अभी सत्संगी हैं, कहीं भी आप जाते हो, आपके घरों में, परिवारों में, रिश्तेदारी में, कहीं भी आप देखते हो ना किसी को दुखी, तो आपका मन करता है इसको ज्ञान बताऊं। थोड़ा खुद बता के फिर कहते हो लिंक भेजूं, आप सुनोगे। आजकल तो ये लिंक की बड़ा चल गया है, सब लिंक भेजें आप सुनोगे। उस दिन किसी ने बताया, वो बोले हम बहुत दुखी थे, मरने जा रहे थे, तो हमने उसमें वो डाल के बोला मेरे को, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे मन को शांति मिले, कुछ ऐसा सुना। बोला आपका सत्संग आ गया सामने। अब वो इतनी लगन लग गई उसको, 1-2 साल हो गया है, अभी बोला मेरा जीवन पलटा खा गया। ये इसका मतलब तुम्हारी साइंस, गूगल, ये सब भी जानते हैं कि डिवोशन इज द बेस्ट मेडिसिन। उसने डॉक्टर का तो नहीं निकाल के दिया, कोई निकाल देता है ना, ये वाले डॉक्टर के पास चली जा, साइकेट्रिस्ट के पास चली जा, वो तेरी काउंसलिंग करके ठीक कर देगा। उसने सत्संग निकाल के दिया, बेटा इसको सुन, ये तेरे दुख की निवृत्ति करेगा। तो यहां पर ये सिद्धांत हमें समझना होगा, भगवान ने फैसला क्यों लिया ज्ञान सुनाने का। वैद बुला लेते, राज वैद होंगे इनके पास, तो बुला लेते वैद। हाँ भाई देख, अर्जुन को कोई दवाई दे, नींद नूंद करा, अब युद्ध के मैदान में सो जाएगा अर्जुन, गड़बड़ नहीं हो जाएगी। या अनाउंसमेंट करें, भाई अर्जुन जी बीमार हो गए, युद्ध कल चलेगा या जिस दिन, अब डेट फिर निकालेंगे, तो हंसी का पात्र बनता और डिप्रेशन बढ़ता। तो सारे हंसते, दुर्योधन तो तालियां मार मार खिड़खिड़ हंसता, ले भाई मेरे को देखते ही बस छुट्टी हो गई, नहीं टिक पाया ना मेरे सामने। और वो तो उसी समय मारकूट पे उतार आता कि चलो अब तो गया इनका एक बड़ा धुरंधर, छुट्टी हो गई मेरे कारण। देखी ना मेरी सेना, देखा ना मेरा प्रभाव, तमाशा बन जाता। भगवान ने प्यार से संभाल लिया, उनको समझ आ गया मेरी शरण लिए बिना इसका कल्याण नहीं होगा। अब मुझे ही कहना पड़ेगा, अर्जुन मेरी अनन्य शरण आप तो, मेरी शरण ले, तेरा कल्याण मैं करूंगा। आगे बोल दिया, दुखों से, बीमारी से, मृत्यु से छूटना है तो अर्जुन मेरा ये तत्व ज्ञान ले। अब पात्र पे भी तो बड़ा कुछ डिपेंड करता है ना, पात्र पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर पात्र खराब हो तो आप कोई चीज डाल के पियोगे, वो चीज भी खराब हो जाएगी। जैसे खट्टी चीज चांदी की कटोरी में डाल दो, खराब हो जाएगी, कटोरी भी खराब होएगी, चीज भी खराब होएगी। ये बात है। तो पहले डिवोशन चाहिए किसके प्रति? कृष्ण के प्रति।
फिर उनके मुख से जो ज्ञान निकलेगा इसके हिसाब से वो इसका कल्याण करेगा। तो पहले श्रद्धा चाहिए, डिवोशन चाहिए। अब ये मत सोचो कि संतों को, महापुरुषों को कोई तुम्हें डिवोट करा के मजा आता है या उनको कुछ मिल जाएगा कि तुम उनको डिवोट हो जाओ, उनके भक्त बन जाओ। पर ये शुरुआत है, पहला कदम है तुम्हारा इस मार्ग पर। ये तुम्हारा ही पहला कदम है कि तुम भगवान की शरण होकर के ही ज्ञान ले सकते हो। शरण आएगा तभी सबक पाएगा, और शरणागत होके जब तक रहेगा सबक उसके जीवन में कायम रहेगा। उसकी शरणागति छूटी, उसका ज्ञान छूटेगा। शरणागति छूटी, भक्ति छूटी, उसका ज्ञान रसाताल की तरफ जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा एक दिन घूम के फिर के। तो शौक नहीं होता महापुरुषों को कि मेरी शरण लो, पर अहंकार गवाए बिना, शरण लिए बिना काम नहीं बनता। अब शास्त्रों में आती हैं बातें, संत बताते हैं बातें कि जब अर्जुन कृष्ण का ये संवाद चला गीता का, भगवान ने ज्ञान सुनाया। आपने देखा होगा जो अर्जुन का रथ है, झंडे के पास हनुमान जी बैठे रहते हैं। देखा होगा फोटो ध्यान से, हनुमान जी बैठे रहते हैं। ज्ञान जब कृष्ण के मुख से चला, हनुमान जी ने भी सुना, पास में ही थे, सुना उन्होंने। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, एक तो कृष्ण से ऊपर बैठे थे, भगवान तो नीचे आ गए धरती पे अर्जुन को लेके, ये तो वहीं बैठे थे झंडे के साथ ऊपर। और ज्ञान सुना चोरी, सामने होते हुए भी चोरी ज्ञान सुना। तो ये जो प्रेत राज मानते हैं ना हनुमान जी का अवतार, बालाजी का, कहते हैं वहां कृष्ण ने श्राप दिया था कि शरणागति के बिना ज्ञान सुना तुमने। पैरों में बैठ के ज्ञान सुनना चाहिए था, सामने आके नतमस्तक होके ज्ञान सुनना चाहिए था, नहीं तो बाद में आके धन्यवाद करना चाहिए था, प्रणाम करना चाहिए था। तो उनको फिर इस जून में जाना पड़ा, बालाजी की जून, प्रेतराज, अब प्रेतराज, प्रेतों के राजा। ये उनको श्राप मिला था क्योंकि बिना डिवोशन के ज्ञान सुना, बिना गुरु की शरण लिए ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, ये भी गलत हो जाता है। इसीलिए जब सत्संग कोई सुनाता भी है, बार बार गुरु की महिमा, गुरु का नाम लेना, गुरु को प्रकट करना। अब गुरु के नाम रूप को प्रकट करने में कोई पाप नहीं होता, वो नाम रूप नहीं है, पर मेरे लिए उनका नाम रूप भी बड़ी महिमा वाला है। मैंने तो शरण ली है ना, तो वो इसीलिए ही, नहीं तो फिर चाहे कितना भी ज्ञानी हो, फिर उसको ऐसी कोई नीच योनि में आना पड़ेगा क्योंकि डिवोटेड नहीं था। तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान सुनाने की सोची, पर उससे पहले उसको शरण लाने की सोची। नहीं तो किसी सत्पुरुष को कहना अच्छा नहीं लगता, तन मन धन मुझे अर्पण कर, मेरे को सौंप, मेरी अनन्य शरण आ। पर कृष्ण को यह सब कहना पड़ा क्योंकि डिवोशन के सिवाय इस डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं था। भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में हर एक व्यक्ति के मन की कमजोरियां खत्म होती हैं, ख्याल खत्म होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग खत्म होती है और वो सुजाग होता है। ये उनके भक्ति रस में हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने डिवोशन की सोची है अर्जुन के लिए कि इसका डिप्रेशन डिवोशन से दूर होगा, राजवैद कुछ नहीं कर पाएंगे। भजन बताओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना
पर्दा हटाओ। है जर्रे जर्रे में वो ही समाया, है जर्रे जर्रे में वो ही समाया, मगर वो किसी की ना दृष्टि में आया, मगर वो किसी की ना दृष्टि में आया। आनंद दाता है आनंद पाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आनंद दाता है आनंद पाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। नहीं वो किसी के है बंधन में आता, नहीं वो किसी के है बंधन में आता, नहीं जन्म पाता, नहीं दुख उठाता, नहीं जन्म पाता, नहीं दुख उठाता। अगर मिलना चाहो तो गुरु शरण आओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। अगर मिलना चाहो तो गुरु शरण आओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो। जमी पर है क्यों आसमां ढूंढते हो, जमी पर है क्यों आसमां ढूंढते हो। यहीं पर मिलेगा कहीं दूर ना जाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। यहीं पर मिलेगा कहीं दूर ना जाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा